दोस्तों नमस्कार। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया में एक विषय चर्चा के केंद्र में है, चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे सोशल मीडिया में आप यूँ मानिए उसी विषय की चर्चा है। जो विषय है वह है सुप्रीम कोर्ट का जूता कांड। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं बी.आर. गवई साहब, उन पर एक वकील साहब ने जूता फेंकने का प्रयास किया, जूता फेंका। अब वह लगा या नहीं लगा यह एक अलग विषय है, लेकिन उन्होंने गवई साहब पर जूता फेंका, यह सत्य है। इस विषय पर सब लोग अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक दल, उनके आईटी सेल इस विषय को जातिगत रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, यानी उसमें चुनावी फायदा तलाश करने की उनकी कोशिश है। विषय देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं ऐसी घटनाओं का कतई समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन निंदा करने का भी मन नहीं है, क्योंकि उसके पीछे के अपने कारण हैं। दोस्तों, सवाल जूता फेंकने से ज़्यादा इस बात का है कि आखिर जूता फेंकने का किसी व्यक्ति ने प्रयास क्यों किया। वकील साहब जो हैं, उनकी जज साहब से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कोई उनका पैतृक झगड़ा नहीं है, फिर उन्होंने जूता क्यों फेंका। दरअसल यह जो जूता फेंका गया है, यह व्यक्तिगत तौर पर गवई साहब पर फेंका गया जूता नहीं है। यह जूता इस देश की व्यवस्था पर फेंका गया जूता है। यह जूता इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर फेंका गया जूता है। और इस जूते के माध्यम से, भले ही कोई भी व्यक्ति इसका माध्यम बना हो, लेकिन इस देश का जो आम आदमी है, इस देश का जो सामान्य जन है, उस सामान्य जन का रोष व्यक्त होता है इस जूते के माध्यम से। इस जूते के माध्यम से इस देश के आम जन के रोष का प्रगटीकरण है, जो कि एक लंबे समय से इस देश की व्यवस्था के प्रति और इस देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति, देश की न्यायिक व्यवस्था के सुप्रीम पद पर बैठे सीजीआई, जो कि जिन्हें मीलॉर्ड कहा जाता है, भगवान का दर्जा दिया गया है उन्हें न्यायिक व्यवस्था में, लेकिन इस देश की न्यायिक व्यवस्था का लंबे समय से जिस तरीके का बर्ताव है, जिस तरीके का व्यवहार है, जो उनकी कार्य पद्धति है, कहीं न कहीं वकील साहब के माध्यम से वह रोष प्रकट हुआ है। दोस्तों, वकील साहब ने जैसा कि अपने बयानों में, इंटरव्यू के माध्यम से कहा कि वह एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वह एलएलबी हैं, पीएचडी हैं और वयोवृद्ध हैं। उनका मानसिक संतुलन भी ठीक है। और उन्होंने जो कहा कि मुझे इस घटना का कोई पछतावा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह गुस्से में फेंका गया, यह सामूहिक चेतना का गुस्सा है। इस देश के बहुसंख्यक समाज की जो सामूहिक चेतना है, जिसको कि लंबे समय से इस देश में दबाने का प्रयास हर संस्था के माध्यम से किया जाता रहा है। इस देश के आज़ादी के बाद के 70 साल के इतिहास में इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो सनातनी समाज है, कहीं न कहीं देश की व्यवस्थाओं ने उसको दोयम दर्जे का बनाकर रख दिया है। और आम आदमी, जो देश की न्यायिक व्यवस्था पर जिसका भरोसा है, वह सोचता है कि न्यायिक व्यवस्था उसको न्याय दिलाएगी। तो मुझे लगता है इस देश की न्यायिक व्यवस्था ने भी आम आदमी को न्याय दिलाने का प्रयास नहीं किया। हाँ, आतंकियों के लिए इस देश की न्यायिक व्यवस्था के दरवाजे आधी रात में 12 बजे खुलते हुए देखे गए हैं। जो एलीट वर्ग के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पावर है, उन्हें तत्काल रिलीफ दिया गया इस देश की न्यायिक व्यवस्था के द्वारा। और इस देश का जो आम जन है, गरीब तबके का व्यक्ति है, उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस देश में करोड़ों ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग हैं,
जिन पर की तारीख मिलना भी बहुत मुश्किल है, उनका नंबर भी आना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी न्याय व्यवस्था सर्वोच्च है हमारे देश में। यह कहा जा रहा है कि यह संविधान पर हमला है। असल में यह संविधान पर हमला नहीं है, यह इस देश के बहुसंख्यक समाज, आम आदमी पर जो लगातार हमले होते रहे हैं, उनका प्रगटीकरण इस हमले के रूप में है। मेरा मानना है कि इस मामले को राजनीतिक तूल न देकर अगर इसके मूल कारण में जाने का प्रयास किया जाए तो बेहतर होगा। क्या अभी कुछ दिन पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना प्रकाश में आई थी कि 100 रुपये की रिश्वत के मामले में एक व्यक्ति 39 साल जेल रहा। क्या यह सच नहीं है? लेकिन हमारे देश में हजारों हजार करोड़ के घोटालेबाज जो हैं वो बाहर घूमते हैं। इस देश में एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण कर दिया गया 70 सालों में कि अगर जहाँ कहीं भी वर्ग विशेष की बात आती है तो उसको तुरंत राहत दे दी जाती है। उसके मजहब पंथ पर कोई बात आती है तो बवाल कट जाता है। लेकिन इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, उसके धर्म को लगातार अपमानित करने का प्रयास किया जाता है, उसके देवी देवताओं का मखौल उड़ाया जाता है। और कोई भी उसका मामला हो, यह जो तात्कालिक जूता कांड है, इसको उस घटना से जोड़ा जा रहा है जो खजुराहो के मंदिर की जो याचिका पड़ी थी भगवान विष्णु के विग्रह के मामले में। हालांकि यह बात सच है कि तात्कालिक रोष उस घटना का है, लेकिन कहीं ना कहीं यह 70 साल के गुबार का नतीजा है कि ये घटना ट्रिगर पॉइंट बन गई उसकी। मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले को राजनीतिक तूल न दिया जाए, इस मामले पर गहराई से मंथन हो और इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जो बहुसंख्यक समाज के उत्पीड़न का क्रम लगातार जारी है, उस पर अब ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुसंख्यक समाज, हर समाज की एक सीमाएं होती हैं बर्दाश्त करने की। वो कहावत है कि सत्य 7 घड़ी का होता है। लेकिन जब लगातार उसके सत्य को, उसकी सहिष्णुता को आजमाने का प्रयास किया जाता है, उस पर लगातार प्रहार किए जाते हैं, तो आप तय मानिए कि 99 डिग्री के बाद पानी उबलकर भाप बनता है और कहीं ना कहीं वह गुबार फूटता है, जिसका कि एक छोटा सा प्रगटीकरण वकील साहब द्वारा फेंके गए जूते के रूप में होगा। मुझे लगता है इस विषय को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय न बनाकर इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है, इसके मूल कारणों में जाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर मूल कारणों में जाकर उनके समाधान का प्रयास ना किया गया तो यह जो छोटा सा गुबार अभी निकला है, यह किसी न किसी दिन, यह चिंगारी जो निकली है, यह बड़े ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होगी। इसलिए जो सियासती दल हैं, उनसे निवेदन है कि ऐसे मामलों में कृपया परहेज करें सियासत करने से। वोट की जुगाड़ के, वोट बैंक तलाशने के बहुत सारे मामले हैं, उनमें वोट तलाशा जा सकता है, लेकिन किसी ऐसे मामले में वोट तलाशने का प्रयास ना किया जाए जो कि देश के आम आदमी से जुड़ा है। हमने देखा कि भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर बनने में कितने रोड़े अटकाए गए। विश्वेश्वर काशी के भगवान शिव का मामला भी अटका हुआ। आखिर क्यों अटके हैं? जब मामला ब्लैक एंड वाइट है, सबूत है उसके, फिर उसमें इतनी अड़ंगेबाजी क्यों? क्या इस देश का बहुसंख्यक समाज केवल कुचले जाने के लिए है? क्या इस देश की बहुसंख्यक समाज की जो सहनशीलता है उसका लगातार इम्तहान लेकर उस पर प्रहार किए जाएं, यह संविधान कहता है क्या?
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस मामले की तह में जाकर और इसका जो बहुसंख्यक समाज का रोष है, उनका जो गुस्सा है, उसका समाधान तलाशने का प्रयास किया जाए तो बेहतर होगा। धन्यवाद। नमस्कार।